नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि BA 5th सेमेस्टर का है। इसमें फिनिशिंग में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि फिनिशिंग का सामान्य उद्देश्य, जिसको आधार परिसज्जाएँ भी कहा जाता है। परिसज्जाएँ दो प्रकार की होती हैं, एक आधार परिसज्जाएँ जो कि बेसिक परिसज्जाएँ होती हैं, दूसरा विशिष्ट परिसज्जाएँ होती हैं जो कि विशेष रूप से की जाती हैं। और जो आधार परिसज्जाएँ होती हैं वो जितने भी प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं सभी वस्त्रों पर कंपलसरी की जाती है, ज़रूर ही की जाती है। और जो विशिष्ट परिसज्जाएँ हैं उसमें विशिष्ट गुण लाने के लिए विशिष्ट परिसज्जाओं को किया जाता है। आधार परिसज्जाओं में सबसे पहले हम देखेंगे कैलेंडरिंग का मतलब होता है वस्त्र को चिकना करना या प्रेस करना। इस आधार परिसज्जाओं में परिसज्जा मतलब होता है सजावट करना, वस्त्रों की सजावट करना। तो परिसज्जा जो होती है इसमें वही प्रकार की परिसज्जा होती है जैसे घर पे हम कपड़ों को इस्त्री या प्रेस करते हैं। तो जो हम घर पे इस्त्री या प्रेस करते हैं, जैसे हम घर पे साधारण कपड़ों पे इस्त्री या प्रेस करते हैं, उसी तरीके से जो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया है, बड़े बड़े रोलरों के द्वारा जब वस्त्रों को बनाया जाता है तो वस्त्रों को सही आकार में लाने के लिए जो परिसज्जा की जाती है उसको कैलेंडरिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से जब बड़े मात्रा में कपड़ों को इस्त्री करना या प्रेस करना या वस्त्रों को चिकना करना होता है तो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया की जाती है। अगला देखते हैं ग्लेजिंग का मतलब होता है चमक लाना। यह एक यांत्रिक परिसज्जा होती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वस्त्रों पर चमक लाने के लिए या उस पर ग्लेजिंग लाने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। इसमें वस्त्र पर माड़ या गोंद आदि कड़े करने वाले रासायनिक पदार्थों को लगाकर वस्त्र को एक के पश्चात एक करके निरंतर 3 रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है और अत्यधिक गर्मी व दबाव के प्रभाव से कड़े करने वाला पदार्थ चमकने लगता है। जो कड़े करने वाला पदार्थ हम माड़ या गोंद लगाते हैं तो जब लगाने के बाद उसको ज़्यादा हीट, अत्यधिक गर्म प्रेस उस पे से गुजारा जाता है तो उससे क्या हो जाता है, वो जो गोंद या माड़ होती है वो चमकने लगती है। तो इस तरीके से जो ग्लेजिंग की प्रक्रिया होती है वह वस्त्रों में चमक लाने के लिए की जाती है। अगला टॉपिक हम देखते हैं कपड़ों की कुटाई करना। यह भी एक आधार परिसज्जा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इसके करघे से उतारे जाने के बाद जो वस्त्र की बुनाई होती है वो उखड़ी सी लगती है। तो उसके बाद उसमें क्या किया जाता है कि कुटाई की प्रक्रिया के द्वारा जो वस्त्र हम छूते हैं तो वो चमड़े के समान प्रतीत होता है। तो इसके द्वारा उसमें वस्त्र में क्या किया जाता है, चमक व कोमलता उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह की कुटाई लकड़ी या मोंगरियों से की जाती है। मोंगरियों से कपड़े उसी तरीके से कुटाई की जाते हैं जैसे घर पे हम ज़्यादा भारी वस्त्रों को धुलते हैं, जैसे रजाई हो गया, कंबल हो गया, तो इस तरीके से हम धुलते हैं तो मोंगरियों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी कुटाई करने के लिए जब रजाई बनाई जाती है तो उसमें रुई को बराबर करने के लिए उसकी भी कुटाई की जाती है। तो उसी तरीके से इन वस्त्रों की भी कुटाई की जाती है। उसके बाद अगला हम देखते हैं ब्रुश करना व रोएं काटना। तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, यह भी एक यांत्रिक परिसज्जा होती है। इस परिसज्जा के लिए मशीनों में 2 ब्रुश लगे होते हैं तथा रोलर्स लगे होते हैं। तो इन रोलर्सों को वस्त्र की सतह पर से रोए उठाने में प्रयुक्त किया जाता है। उसमें 2 बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं। पहले वे वस्त्र को उठाते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ चाकू लगी रहती है। जो रोए को उठाते हैं तो वो उसको बराबर से काटते जाते हैं। इस तरीके से वस्त्र में चिकनापन आ जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं सेनफोराइजिंग एक जो सेनफोराइज होता है वो एक व्यापारिक चिन्ह होता है जिसका मतलब यह होता है कि यह वस्त्र एकदम शुद्ध है तथा यह धुलने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। तो इस चीज़ का ये प्रमाण होता है। तो जिस भी वस्त्र में सेनफोराइज का एक सिंबल बना होता है तो उसका मतलब यह होता है कि जो वस्त्र है ये धुलने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। तो उसमें उस प्रकार से परिसज्जा की जाती है कि जो वो वस्त्र को धुलते हैं तो उसके बाद वो सिकुड़े ना। उसके बाद देखते हैं अगला रोए उठाना। इस प्रकार की परिसज्जा द्वारा करने के लिए वस्त्र को आपस में घूमते हुए वर्तुकाकार रोलर्स के मध्य से गुजारा जाता है। इन रोलर्स पर अनेक छोटे छोटे मुड़े हुए तार लगे होते हैं
जब ये तार वाला रोलर्स कपड़ों के मध्य से गुजरता है तो ये क्या करते हैं, उनको जो तार लगा होता है वो वस्त्र की सतह को खींचकर ऊपर उठा देते हैं, जिससे वस्त्र की सतह पर रोएं उठ जाते हैं तथा इन रोओं को बराबर से काट दिया जाता है। तथा आपने देखा होगा जो फैंसी वस्त्र बनाया जाता है उसमें रोएदार वस्त्र होते हैं, तो इसका ज़्यादातर हमें जो है सर्दी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगली परिसज्जा देखते हैं, टेंटरिंग। जो टेंटरिंग की परिसज्जा होती है ये वस्त्रों को बनाने के बाद जब वो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसको बराबर से आकार लाने के लिए टेंटरिंग की परिसज्जा की जाती है। जैसे हम जब वस्त्रों की तैयारी हो जाती है, बनने के बाद जो वस्त्र कंप्लीट हो जाता है उसको ग्रे गुड्स कहा जाता है। जब ग्रे गुड्स वस्त्र हमें मिलता है तो वो आकार में टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो टेंटरिंग की परिसज्जा द्वारा वस्त्र को एकदम सही आकार में लाया जाता है। उसके बाद अगला है सीरेइंग। इस प्रक्रिया का प्रयोग वस्त्र पर अत्यधिक चमक लाने के लिए किया जाता है तथा रेयान व टेफ्टा के वस्त्रों पर अत्यधिक चमक की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इन दोनों प्रकार के वस्त्रों पर ये परिसज्जा ज़्यादा ही की जाती है। उसके बाद अगला है सिरिनराइजिंग। यह एक यांत्रिक परिसज्जा है। कम मूल्य वाले सस्ते कपड़ों के प्रति ग्राहक को आकर्षक दिखाने के लिए वस्त्रों पर इस प्रकार की परिसज्जा की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो सस्ते कपड़े होते हैं उनको महंगा या अट्रैक्टिव या आकर्षक दिखाने के लिए इस प्रकार की परिसज्जा की जाती है। उसके बाद अगला है बिरंजन। बिरंजन का प्रयोग तो आप सभी जानते हैं कि दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये वस्त्रों के बाद तुरंत किया जाता है। जब वस्त्र बनकर के तैयार होते हैं तो वो सारी प्रोसेस में बहुत सारी धूल मिट्टी तेल आदि लग जाते हैं, तो उससे बिरंजन से उन दाग धब्बों को छुड़ाया जाता है। उसके बाद अगला है साइजिंग। साइजिंग का मतलब होता है कड़ा करना। तो इस प्रकार की परिसज्जा ढीले ढाले वस्त्र को आकार तथा अस्थायित्व प्रदान करने के लिए की जाती है। कुछ वस्त्र होते हैं जैसे लुजलुजे टाइप से होते हैं, उनमें कड़कपन लाने के लिए तथा उसको सही आकार लाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, साइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसमें साइजिंग की प्रक्रिया में जैसे मोम हो गया, गोंद हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, स्टार्च हो गया, मांड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया एवं मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इनका सबका प्रयोग करके उस वस्त्रों पे भर दिया जाता है ताकि जो वस्त्र हैं उसमें कड़कपन आ सके। उसके बाद अगला है मर्सराइजिंग। यह प्रक्रिया विशेष रूप से सूती वस्त्रों पर की जाती है, क्योंकि सूती वस्त्र की जो सतह होती है वो खुरदुरी होती है, उसको चिकना व चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। यह एक आधारभूत मूल परिसज्जा भी कहलाती है और इसे रासायनिक भी मानी जाती है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने विशेष आधार परिसज्जाओं के बारे में देखा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा इसके जो अलग अलग परिसज्जाएँ हैं इसको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।